नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी अपडेट समय पे मिलती रहती है। साथ ही हम जो है एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते हैं, ऐसे टॉपिक पर भी वीडियो बनाते रहते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो है वीडियो बनाकर मैं आपके सामने ये सारी जानकारी पेश कर रहा हूँ। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स के लिए तमाम प्रकार की जो इंपॉर्टेंट खबरें होती है सबसे पहले अपलोड की जाती है। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट्स के जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना वक्त ख़राब के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करना चाहूँगा राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो बहुत से विद्यार्थियों ने जो है मेरे से डिमांड की कि गणित में सर कैसे पास हो सकते हैं। तो हालांकि जो है मैथ्स एक हार्ड सब्जेक्ट है ऐसा माना जाता है, लेकिन इतना है नहीं दोस्तों। अगर आप ट्रिप से जो है तरीके से पढ़ते हैं, टिप्स से पढ़ते हैं, तो आप जो है बहुत ही शानदार स्कोर कर सकते हैं। और अब जो है ओपन बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो ये तो साल में पूरे साल तो पढ़ते हैं नहीं, ये एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले ही जो है सीरियस होते हैं। और अगर आप गणित के अंदर पास होना चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो है कोचिंग जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। 2-3 महीने जो है कोचिंग कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको फ़ायदा होता है। अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो मैं अभी टिप्स बताने वाला हूँ, मेरे पास में जो है जितने भी मैंने एनालाइजिंग की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपका पेपर पैटर्न को मैंने समझा है, उसके बाद में जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे अपने जो है मार्क्स सेव करने हैं, कितने मार्क्स लाने हैं, कैसे पास हो सकते हैं, ये सारी जो है जानकारी इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाले हैं। और साथ ही जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे चैप्टर्स या फिर ऐसे यूट्यूब चैनल की जो है, कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्होंने जो है बड़ी अच्छी से जो है स्टेट ओपन विद्यार्थियों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर करा रखे हैं। तो उनका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही देने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत जल्द जो है मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में जो जानकारी है उसको जो है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके पूर्णांक को लेकर, ठीक है ना। तो आपका पूर्णांक कितना होता है, कितना मार्क्स का जो है गणित का पेपर का जो है गणित का पेपर आपके आता है। तो आपके देखिए 85 मार्क्स का जो है पूर्णांक होता है, जिसमें से क्या होता है कि आपको जो है 85 में से जो है 29 नंबर लाने होते हैं। 5 नंबर आपको पीसीपी कैंप में से लाने पड़ते हैं और आपको जो है पास होने के लिए 34 मार्क्स की आवश्यकता होती है। इससे भी एक कम हो गया तो या तो ग्रेस लग जाएगा या फिर आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो 85 नंबर का जो है अपना गणित का जो थ्योरी का पेपर है वो आता है। 15 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है पीसीपी कैंप के अंदर, और उसमें से जो है हर विद्यार्थी 5 से ऊपर नंबर ला ही देता है, और लगभग जो है 10 नंबर तो ला ही देते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो 5 लाना है वो अनिवार्य है। तो टोटल जो है अपने को 34 नंबर चाहिए। अब हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीसीपी कैंप के अंदर जो है 10 से 12 नंबर लाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी बात है कि अगर आप पीसीपी कैंप के अंदर जो है 10 से 12 नंबर ला रहे हैं तो फिर थ्योरी वाले पेपर में जो है कम मार्क्स लाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपका पेपर पैटर्न किस तरह से रहता है, ठीक है ना। तो देख सब्र रखिएगा तभी जो है मैं सारी जानकारी शेयर कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप बोरिंग होकर चले जाए, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप गणित में पास होना चाहते हैं ना तो ये वीडियो देखना पड़ेगा। साथ ही हम जो है हर वीडियो के लिए जो है एनालाइजिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेपर पैटर्न समझ के जो है हर सब्जेक्ट के लिए जो है वीडियो ज़रूरी जल्द ही जल्द बना देंगे, ठीक है ना। तो देखिए आपके क्या होता है कि 1 से 15 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो 1-1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। तो 1-1 मार्क्स से होते हैं। उसके बाद में 16 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं 2-2 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद में 26 से 36 जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो देखिए 26 से 33 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। 34, 35, 36 जो है 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर जो है आपको लाना पड़ता है, तब आप जो है थ्योरी के अंदर पास माने जाते हैं, और पीसीपी कैंप के अंदर जो है 5 नंबर लाना पड़ता है। तो देखिए कुछ अगर आपके चैप्टर इस तरह इन टॉपिक से मिल रहे हैं तो इन टॉपिक को जो है आपको मिलाना है, या फिर यूट्यूब पर सर्च करना है, या फिर अपनी बुक्स के जो है अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। देखिए थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, सब जाके जो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये अगर ये आपका चैप्टर है घातांक एवं करनी, या फिर ऐसा कोई टॉपिक है, तो इसमें से जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें जो है आपको मान ज्ञात करने पड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब घातें होती है, जैसे मान लेते हैं कि a की घात m है इंटू a की घात n है, तो इनके मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, घातांक के नियम का यूज करके जो है मान ज्ञात करते हैं। तो ऐसे ही जो आपके साथ में इक्वेशन दी जाती है
उसके बाद में अगर आपका टॉपिक है बीज व्यंजक या बहुपद, तो इसमें से जो है 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो 2 मार्क्स का होता है, जिसमें जो है आपको योग और घटाव से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। यानी आपको जो है समीकरण दे रखी होती है, उनको जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है। तो आपकी बुक्स के अंदर ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर आप एग्जाम्पल के बेस पढ़ेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं इसको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा बहुत जल्द, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपके क्वेश्चन, आपका जो है चैप्टर है कि द्विघात समीकरण या फिर गुणनखंड से रिलेटेड है, तो 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद में मतलब द्विघात समीकरण होती है, उसके अंदर x का मान आपको जो है पूछ लिया जाएगा, ऐसे जो है क्वेश्चन आएंगे। गुणनखंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर लसप या मसप जो है आपको निकालना पड़ता है। उसके बाद में संख्या पद्धति जो आपका पहला चैप्टर हो सकता है, तो इसमें से जो है 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, जिसके अंदर जो आपसे पूछा जाएगा कोष्टक के सवाल पूछे जाएंगे। जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन होता है वो कोष्टक के अंदर आते हैं, यानी 1 से 15 तक के क्वेश्चन में जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये संख्या परिमेय है अपरिमेय। तो ये तो बताना बहुत ही सिंपल है। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि p/क्यूब में जो है किसी संख्या को व्यक्त कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 0.67 है, तो इसको p/क्यूब मतलब अंश बटा हर में निकालना, तो पॉइंट उड़ा देते हैं और नीचे 100 लिख देते हैं, तो अंश बटा हर यानी p/क्यू के रूप में इसको व्यक्त करना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों रेखाएं व कोण में से क्या होता है कि आपको जो है एक डायग्राम दिया जाता है, एक क्वेश्चन आता है 1-1 नंबर का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कोष्टक वाले में, जिसके अंदर जैसे मान लेते हैं डायग्राम दे दिया जाता है, फिर आपको जो है ये कोण दे दिया जाता है, ये कोण पूछता है, तो कौन पूछा जाएगा आपको जो है ऐसे जितने भी जो है। अब देखिए मैं इस पैटर्न को जिस तरह से बता रहा हूँ आपको किस तरह से यूज़ करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये चैप्टर है रेखाएं व कोण, इसमें जो है एक सवाल 1 नंबर का आएगा, तो छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को आपको मिलाना है। जो बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं उनको नहीं मिलाना है, छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको मिला देना है, ठीक है ना। छोटे छोटे जितने भी डायग्राम है, यानी लगभग जो है 10 से 20 शब्दों के अंदर उसका आंसर हो रहा है, तो फिर जो है वो सवाल आपको लेना है। अब देखिए त्रिभुज के समरूपता वाला चैप्टर है, उसमें भी जो है 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, तो इस चैप्टर में से जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उन सभी को मिला देना है, ठीक है ना। जितने भी रूल्स लग रहे हैं, जितने भी, जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 1 से बड़ा है, तो कौन सा सही है, ऐसे कोष्टक बनाकर जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं ना उन सभी को मिला देना है। वर्त वाले चैप्टर में भी जो है छोटे छोटे की परिभाषाएं बनती है ना, परिभाषा बनती है। जैसे मानते हैं कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बिंदुओं का बिंदुपद क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है ना। ऐसे जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन हैं इनको मिला देना है, ठीक है ना। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एक परिभाषा रूप में होते हैं, और ऐसे सारे क्वेश्चन जो है मिला देना। रचना वाले टॉपिक में भी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन सभी को जो है जितने भी छोटी छोटी परिभाषाएं बन रही है उन सभी को मिलाना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इन 2 चैप्टर की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर है ये 10 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इस दोनों चैप्टर में से आते हैं। तो इन दोनों चैप्टर को जो है यूट्यूब पर आपको जो है कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक देखना है। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी को लेना है, क्योंकि ये 2 चैप्टर आप पढ़ते हैं ना तो 10 मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको पढ़ना ही। उसके बाद त्रिकोणमिति से रिलेटेड 1-1 नंबर का एक सवाल आएगा, तो उसको जो आपको मिला देना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको भुजा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन का मतलब ये होता है, तो टेन का मतलब क्या होगा, ऐसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा इसका मान क्या होगा, तो आपको जो है वो सारणी याद करनी पड़ती है। तो त्रिकोणमिति से जो है आप जरूरी जो है सारे सवाल अटेंड कर पाएंगे, ठीक है ना। सारणी के बेस पर क्वेश्चन होते हैं तो वो तो आप कर ही पाओगे। उसके बाद में आंकड़ों का निरूपण है, जैसे बारंबारता वाला क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स का आता है, या फिर परिसर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी जो है आपको करना पड़ता है। तो परिसर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। उसके बाद में प्रायिकता वाला जो चैप्टर है उसमें से जो है 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो प्रायिकता वाले क्वेश्चन भी जो है फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो क्लास 8th की मैथ्स से भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप अपनी बुक से ना पढ़े, क्लास 8th की जो बुक होती है 8th वाली बुक जो नई वाली है एनसीईआरटी की बुक, जिसमें से चैप्टर नंबर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से जो एक्सरसाइज 2.2 है इसको अगर आप मिला देते हैं तो इसमें से जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन अपने बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में प्रतिशत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, और अगर प्रतिशत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं तो आप क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 12वां जो एनसीईआरटी की नई बुक है वो आप मिला लेंगे, तो उसमें से जो है आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है चक्रवर्ती ब्याज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और वो जो है क्लास 8 की मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्लास 8 के जो चैप्टर 8 है उसका चक्रवर्ती ब्याज वाला अगर आप चैप्टर 8 पूरा मिला दोगे तो आपका 2 मार्क्स जो है फिक्स हो जाता है, और उसके अंदर भी जो प्रश्नावली है वो 8.3 है, ठीक है ना। उसके बाद में बारंबारता या ग्राफ वाला जो सवाल आता है वो 2 मार्क्स का होता है। ग्राफ का सवाल जो आता है वो 6 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपको 2 समीकरण दे रखे होते हैं और आपको मान रखकर ज्ञात करना पड़ता है। उसके बाद में माध्य बहुलक और माध्यक जो है 6 मार्क्स के आते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने सारे चैप्टर आपको बता दिए हैं कि इस तरह से आप जो है पास जो है आपका पेपर पैटर्न है वो इस तरह से रहता है। मतलब किस किस चैप्टर में से जो है इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ने से जो है आपका मार्क्स जो है 70 के करीब आ जाता है या फिर 60 के करीब आ जाता है, ठीक है ना। यानी 80% जो आपका काम हो जाता है। बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन या बड़े बड़े चैप्टर को जो है मैंने नहीं लिया है, क्योंकि वे बहुत टफ होते हैं और स्टेट ओपन विद्यार्थियों के लिए जो है इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उनको जो है सबसे पहले पास नंबर होने के लिए जो है सिक्योरिटी बनानी है, ठीक है ना। इनको पास होने के नंबर सिक्योर करने हैं। अब आपको देखिए पास होने का तरीका क्या हो सकता है, तो कौन से चैप्टर आपको मिलाने हैं, तो उन सभी चैप्टर का ये जो मैं बता रहा हूँ इन सभी का मैं लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है या बड़े बड़े टीचर्स हैं उनके लिंक जो है मैं पेस्ट कर दूंगा बहुत ही जल्द, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे को जो है प्रायिकता से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 नंबर के आएंगे। इसका मतलब प्रायिकता का जो टॉपिक है वो पूरा रटना है, ठीक है ना, पूरा पढ़ना है। उसके बाद में जो ग्राफ वाला टॉपिक है उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो भी पढ़ना है, तो कंप्लीट पूरे पढ़ने हैं। माध्यमिक बहुलक जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये भी हमारे को पढ़ना पड़ेगा। जो जो चीज़ हम बता रहे हैं वो आपको जो है कन्फर्मली पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद में ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल या समतल आकृतियों का क्षेत्रफल वो आयतन जो है ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने अभी भी बताया था ऊपर की तरफ। तो या तो ये पढ़ लो या फिर जो है ये सारे टॉपिक जो है इनमें से 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको पढ़ लो। तो ये भी जो इनका योग 10 नंबर हो रहा है। और अगर इन चैप्टर पर अगर आप तरीके से मेहनत करते हैं, देखिए एक बार में तो सब कुछ होगा नहीं, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 दिन अगर अपन मेहनत करेंगे ना तो अपने को समझ में आ जाएगा। और जो पिछले साल के पेपर है वो भी एक बार रट लीजिए, गेस पेपर आगे होंगे उनको भी जो एक बार देखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इन चैप्टर से रिलेटेड वो आप सभी को एक बार जो है अपने दिमाग से बाहर निकालना है। आंकड़ों का जो परिसर है उस समय से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बारंबारता का जो सवाल आएगा उसमें भी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वर्त और रचना के टॉपिक में से जो है 1-1 नंबर की 2 परिभाषाएं आएगी। इसका मतलब अपने जो है 29 नंबर जो है सिक्योर हो रहा है। जैसे देखते हैं, योग करते हैं वापस इसका 3, 6, 6 यानी 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 10 25, फिर एक 26, 26 और 2 28, 28 और 1 29 नंबर, ठीक है ना। तो हमारे 29 नंबर जो है यही से सिक्योर होते हैं। और अगर देखिए इनमें से जो मैंने चीज़ बताई है ये भी अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं और इन चीज़ों को भी अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसे चैप्टर क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 2 की 2.2 प्रश्नावली अगर आप रट लेते हैं तो भी नंबर आएंगे 2 मार्क्स। और प्रतिशत के सवाल में भी से जो है 1 नंबर, आप 2 नंबर जो है आपका आने वाला है। चक्रवर्ती ब्याज पढ़ते हैं तो भी 2 नंबर आपके आते हैं, तो 6 नंबर तो ये भी एक्स्ट्रा हो जाता है, 6 या 5 नंबर। तो हमारे को तो है 29 लाना, हमारा स्कोर जो है बड़ा नहीं रखना हमारे को, क्योंकि पास होना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो स्टेट ओपन के विद्यार्थी है वो पूरे साल पढ़ते नहीं हैं, इस कारण जो उन पर प्रेशर आ जाता है, तो इस प्रेशर को हम जो है कम कर देंगे। क्योंकि ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे प्रायिकता पढ़ेंगे, तो इसमें से जो है फिक्स इस चैप्टर में से जो है क्वेश्चन आएगा। ग्राफ का फिक्स क्वेश्चन है, माध्यमिक बहुलक का फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूँगा। उन यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है आप डेली के डेली प्रयास कीजिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए, आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। तो दोस्तों यही जो है मेरे पास में इन्फॉर्मेशन थी। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी सब्जेक्ट के जो है हम जल्दी एनालाइजिंग कर रहे हैं। नमस्कार।